हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है आपके लिए उत्तराखंड समूह ग के सभी एग्जामों के लिए। हम बात कर रहे हैं 45 दिनों में 45 पेपर हल। और इसमें हम देखेंगे जो आपके ओल्ड पेपर हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर किस प्रकार का आपके क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में हम पूरा पेपर एक सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं और किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा आपने मेरी 45 दिनों का 45 महासंग्राम जो कि चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, वहाँ से कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी को हम डिस्कस करें। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में करा रहा हूँ, 5 क्लासेस उसमें हो चुकी हैं, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करना। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वाली वीडियो। तो फिर चलिए पहले क्वेश्चन से हम करते हैं शुरुआत और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एकाक्षरी शब्द है। तो एकाक्षरी शब्द आपको बताना है भाषा, कमल, महिला या फिर श्वास। तो श्वास है जो कि इसका एकाक्षरी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है। तो यह शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो यह होगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्तबल की बला बंदर के सिर। अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे का आंसर है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से देशा शब्द है। तो देशा शब्द बताना है नमक, छड़, अखबार या फिर झोला। तो झोला जो है वो एक देशा शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण क्या है? ईमानदार, अत्यंत, पराक्रमी या फिर कुशल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अत्यंत। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है। तो ये भक्तिन है महादेवी की किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। तो ये है संस्मरणात्मक रेखाचित्र। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है। तो पंचमा अक्षर मैंने हिंदी वाले वर्णमाला का जब मैं सीरीज करा रहा था उसमें मैंने करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हिंदी वर्णमाला आप देख लेना, आज ही वीडियो करा रखी है। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? तो ये होगा मौ। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संसद शब्द में संज्ञा है। तो संसद शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह है समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आगत शब्द है। अखबार, द्विप्रहर, दुर्वा या फिर तुंद। तो ये है अखबार जो कि आगत शब्द है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की रचना आपको बतानी है। तो ये है कोशिका घटवार। ऑप्शन सी। शेखर जोशी का है कोशिका घटवार। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, डिंगल पिंगल का संबंध है। तो डिंगल पिंगल का संबंध होगा राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, सीलबंद शब्द है। तो सीलबंद कैसा शब्द है? यह एक संकर शब्द है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी संकर शब्द है सीलबंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। तो व्यंजन संधि से संबंधित ऑप्शन आपके पास है निःसंदेह। ऑप्शन डी। इसमें विसर्ग संधि होगी भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है आच्छादन, आज्ञा, मातृत्व या फिर आदेश। तो ये आज्ञा जो है वो होगा आपका स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंगुली का तद्भव रूप है। अंगुली का तद्भव रूप, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तत्सम तद्भव से। तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा उंगली, उंगुली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामवाचक भेद है। तो परिणामवाचक भेद किसका है? ये होता है विशेषण का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है।
तो अयोगवाह वर्णों का प्रयोग कहाँ पर होता है? ये होता है विसर्ग के रूप में। हमने हिंदी स्वर और व्यंजन में हिंदी स्वरों को देखा था, वहाँ पर अयोगवाह देखे थे। अंग और अह ये दो जो थे वर्ण वो अयोगवाह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्वय का अर्थ है। अन्वय का क्या अर्थ है भाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्याकरण की अनुरूपता। व्याकरण की अनुरूपता इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाणी कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं है जो कि सरस्वती का है। तो कमला है जो कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी। जो आपका 45 दिन का महासंग्राम चल रहा है उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, तो आप उसको जरूर देख लेना, वहाँ से महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है। अगला क्वेश्चन है तो ये है कुड़िंद राजवंश से। कुड़िंद राजवंश, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का उधम सिंह नगर है जो कि सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला जिला है। अगला क्वेश्चन बिरथी जलप्रपात स्थित है। तो बिरथी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये होगा पिथौरागढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा? तो ये जिस समय ये वाला क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन उस समय था, तो देहरादून और दिल्ली के बीच में ये उड़ा था भाई। अगला क्वेश्चन है निम्न उत्तराखंड का कौन सा वन प्रकार नहीं पाया जाता? कौन सा एक वन प्रकार उत्तराखंड में नहीं पाया जाता? तो उत्तराखंड में उष्ण सदाबहार वन नहीं पाए जाते, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27 है, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा। इसके लिए आपको रीजनिंग की क्लास देखनी पड़ेगी। 12 से 13 क्लास रीजनिंग की मैंने करा दी हैं, महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है रीजनिंग की क्लास, आप वहाँ से ज़रूर देखना भाई। तो इसको हम रीजनिंग की क्लास में मैंने आपको करा रखा है, तो वहाँ से देख लेना। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी। तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी 1840 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है? तो कंप्यूटर की क्लास भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, कंप्यूटर की क्लास भी देख लेना, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा RAM, रैम। अगला क्वेश्चन जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अक्टूबर 1993 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का क्या कार्य होता है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप, मूल्य का संचय। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय है देहरादून में, ऑप्शन ए। स्वर्णिम चतुर्भुज है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है प्रमुख हवाई मार्ग, सोना व्यापार मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, मेट्रो शहर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन। तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 34, गढ़वाल का प्रथम नरजाति समूह किसे माना जाता है? तो गढ़वाल का प्रथम नरजाति समूह कोल को माना जाता है, ऑप्शन सी। बिंबिसार का संबंध है, अगला क्वेश्चन है, तो इनका संबंध बिंबिसार का हर्यक वंश से होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो ये कब प्रारंभ किया? 1 अक्टूबर 1932, ऑप्शन बी। 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में इनकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जॉब फ्रांसिस वाइट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 38 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा और वो टारगेट है 1000 व्यूज़ का, 1000 व्यूज़ और 500 लाइक का। अगर आप इस टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको
टेलीग्राम पर इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप जहाँ पर भी आपकी रीच है आप वहाँ पर इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखो भाई, इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके लिए चल रही है, महत्वपूर्ण आपके प्रैक्टिस हो रही है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करना, आप इतना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू के किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है? तो हिंदू के चैत्र माह में फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2008 कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो ये है दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया? तो उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान 2009 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण रीजनिंग का, जो कि मैं नहीं करा रहा हूँ आपको। रीजनिंग के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग रीजनिंग की क्लास जरूर देखना, वहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेकर आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने कराने की कोशिश की है। तो इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए रीजनिंग की। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1973 इसका राइट आंसर होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में ही हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है? जो माउस होता है कंप्यूटर का, उनके जो बटन होते हैं दो क्लिक करने वाले, उनके बीच जो व्हील होता है घुमाने वाला, उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसका प्रयोग स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है, ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौंग नदी सहायक नदी है? तो सौंग नदी किसकी सहायक है? यह है गंगा की। और मैंने उत्तराखंड की महत्वपूर्ण नदी तंत्र भी करा रखे हैं भाई, आप उनको भी ज़रूर देखना। उत्तराखंड का भूगोल प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर जाके आप देखना। महत्वपूर्ण सारी नदियों को बिल्कुल बेसिक से मैप के थ्रू आपको समझा रखा है। अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आएगा तो तब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं? मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। महंगाई के समय मुद्रा का मूल्य घट जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है भीमताल, नैनीताल जिले में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया? तो पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया। ये भी क्वेश्चन मैंने आपके भूगोल वाले सीरीज में करा रखा है। जब मैं भूगोल के बारे में बता रहा था वहाँ पर मैंने देशांतर अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना भाई, वहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भूगोल से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो यह है बाटा दून। बाटा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चरक सदस्य था? ये जो चरक है वो कनिष्क दरबार का सदस्य था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था? यह हुआ था 1973 में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? ये दी गई है अनुच्छेद 13 में। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो गए, ये सभी चीज़ें मैंने आपके जो 45 दिनों का महासंग्राम चल रहा है, पहले की 5 वीडियो हैं पॉलिटी की, उनमें कराई है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लेना, वहाँ से आपको डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपके जो क्वेश्चन हैं डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम से पहले देखना ज़रूर भाई, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखना उन वीडियोज़ को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है? दांडी कांठी की गोद मां भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु उत्तराखंड की बनी एक फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो अलकनंदा नदी का है सतोपंथ ग्लेशियर, ऑप्शन ए। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन हैं जो कि मेरे वहाँ से फंस रहे हैं, जो कि मैंने उत्तराखंड का भूगोल करा रखा है। नदियों से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो नदी वाला जो आपका सीरीज है मेरी उत्तराखंड भूगोल की, आप उसको ज़रूर देखना। निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ये क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है। इस टाइप के क्वेश्चन भी रीजनिंग में कराऊंगा, इसका आंसर मैं यहाँ पर नहीं करा रहा, आप इनके आंसर कर सकते हैं वैसे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मदेव संबंधित था? तो ब्रह्मदेव का संबंध है कत्यूरी वंश से, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का आ गया, इसको मैं नहीं करा रहा, ये वाला क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ आपके उसमें करा रखा है, तो उसको आप वहाँ पर से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है? तो लीसा आपको उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ से देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आप सेलेक्ट करते हैं, सभी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो कंट्रोल ए का प्रयोग आपको करना पड़ता है। कंट्रोल ए, ऑप्शन डी। मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है, तो ये क्या है? ये है गढ़वाल शैली के लिए, मौलाराम की चित्रकला गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण करना, मुद्रा की तटस्थता, अधिक आर्थिक विकास, ये सभी क्या है? मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्थान एनजीओ के संस्थापक हैं, तो ये हैं चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पीकॉक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र पर मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, काशीपुर खटीमा टनकपुर। या फिर ये इसमें आप इसको एक बार चेक कर लेना, ये ऑप्शन डी भी हो सकता है क्योंकि इसमें बरेली दे रखा है, तो ये वाला भी राजमार्ग हो सकता है। तो इसको आप एक बार कमेंट करके बताना मेरे को आंसर। अगला क्वेश्चन है 67, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी देहरादून में। अगला क्वेश्चन दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था, किसने दिया था? ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है विंसर अभ्यारण्य को। अगला क्वेश्चन है घन में हमेशा होते हैं, तो घन में 8 कोने होते हैं, 8 सतह होते हैं, 12 किनारे होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी सही, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, ये सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है कबूतरी देवी का संबंध है, तो इनका संबंध लोक गीतों से है भाई, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उपरोक्त सभी, आप इनके ऑप्शन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि मैं नहीं करा रहा, आपको रीजनिंग की क्लास में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है। केदारकांठा पर्वत गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर, गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, तो 2002 में उत्तराखंड का पहला विधानसभा चुनाव हुआ था भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसको मैं रीजनिंग की क्लास में मैंने करा रखा है, आप वहाँ पर से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है, तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मृदा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन इबादत खाना की स्थापना की गई थी, तो ये कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ढालीपुर जल विद्युत परियोजना आपको यमुना नहर पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के पीसी जोशी ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि मैं रीजनिंग की क्लास में आपको ये सारे करा रखे हैं, आप उनको देख लेना भाई वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है, तो 330 रुपया प्रति वर्ष इसकी प्रीमियम राशि है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है?
चेमा युंग डुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है ये। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इनका निर्माण किया गया था, महाबलीपुरम के मंदिरों का, रथ मंदिरों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित पौधा है। तो ये है जैतून की शाखाएं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है, उसमें दर्शाई गई हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी अब लुप्त प्राय है। तो उत्तराखंड का पहाड़ी बटेर जो है वो अब लुप्त प्राय है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत के बारे में प्रावधान है। तो भाग 9। आज ही मैंने क्वेश्चन करा, जो 5वीं क्लास है आपकी इंडियन पॉलिटी की, 45 दिन का 45 दिन का जो महासंग्राम है, उसमें मैंने पंचायती राज के बारे में बता रखा है और उसके भाग, उसके अनुच्छेद, उसके प्रावधान, सारी चीज़ें बता रखी है। तो आप उसको ज़रूर देखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको रीजनिंग के क्लास में ज़रूर देखने को मिलेगा इसका आंसर। ISP का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यह है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत में GST परिषद के अध्यक्ष हैं। तो ये है वित्त मंत्री। आज ही मैंने करा रखी है GST काउंसिल, वहाँ पर जो मैंने बताया था GST काउंसिल के जो मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो भाई ज़रूर देखना। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 45 दिन का महासंग्राम है, वहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। वहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपके। तो भाई आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, आप उसको ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक समूह नृत्य है। तो समूह नृत्य कौन सा है। छपेली, चांचरी या झोड़ा। चांचरी और झोड़ा दोनों ही क्या है, एक समूह नृत्य है, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। तो ये चीन से मंगवाया गया था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, ये है वल्लित पर्वतमाला का। अगर आपने मेरी भूगोल की क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लेना भाई। ये सारे पर्वत, पठार, मैदान हो गए, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर करा रखी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो देखना, बहुत ज़्यादा फायदा आपको वहाँ पर से मिलने वाला है। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। ये है जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, झंगोरा फसल है। तो झंगोरा फसल कैसी है, एक खरीफ की फसल है। तो ये था भाई आज हमारे 100 क्वेश्चन जो कि हमने पेपर 2 को पूरा डिस्कस किया है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम पर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके लिए मैंने टारगेट रखा है 1000 व्यू और 500 लाइक। 500 लाइक, 1000 व्यूज़ अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।